शहाबुद्दीन के बेटे की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद तेजस्वी यादव की फजीहत होने लगती है। लोग कहते हैं कि जो शहाबुद्दीन लगातार लालू यादव के लिए अपना जीवन जो है वो दांव पर लगा दिए, वो लालू परिवार का कोई भी सदस्य आज शहाबुद्दीन के परिवार के साथ खड़ा नहीं है। शहाबुद्दीन का बेटा जो है उसामा साहब, वो जो है वो मुसीबत में है, लेकिन कोई भी उनका हालचाल पूछने नहीं आ रहा है। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब जो है वो लगातार परेशानियों से जूझ रही हैं, लेकिन लालू परिवार का कोई भी सदस्य उनसे हालचाल पूछने तक नहीं जा रहा। और उसके बाद अब सिवान की राजनीति जो है, बिहार की राजनीति तो हम कहते हैं, लेकिन इस बार सिवान की राजनीति हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शहाबुद्दीन एक अलग सरकार चलाते थे। सिवान उनके लिए जो है एक अलग राज्य की तरह था और वो उसके मुखिया थे। और अब आपको विस्तार से समझाएंगे कि किस तरीके से सिवान की राजनीति जो है वो अब उबाल लेने लगी है। सिवान की जनता अब लालू यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव से भी नफरत करने लगी है। विस्तार से सब कुछ समझाएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और जब शहाबुद्दीन के बेटे की गिरफ्तारी होती है, 14 दिन के लिए उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है और उसके बाद शहाबुद्दीन के घर पर लोगों की लाइन लग जाती है। लोग वहां पर हालचाल पूछने जाते हैं, शहाबुद्दीन के घर पर लोग जाते हैं, वहां पर उनकी पत्नी हिना साहब से जो है वो सब लोग मुलाकात करते हैं, पूछताछ करते हैं कि आखिर मामला क्या है, ये सब कैसे हुआ। कोटा में शहाबुद्दीन के बेटे उसामा की गिरफ्तारी हुई थी और कोटा से उनको सिवान लाया गया। जब सिवान लाया गया तो लगभग 100 से अधिक गाड़ियों का काफिला जो है वो उसामा साहब के पीछे चल रहा था। लोग सब देख रहे थे और सरकार को भी लग गया कि शहाबुद्दीन का नाम मिटाना इतना आसान नहीं। और अब वहां पर भाजपा के जो नेता हैं, भाजपा के पूर्व एमएलसी टूनाजी पांडे, वो कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब को राजनीतिक मामलों में फंसाया जा रहा है, राजनीति की जा रही है। जो लड़का कभी किसी को तू तड़ाक करके बात नहीं करता है, जो लड़का बिना मतलब के घर से बाहर नहीं निकलता है, जो लड़का सबसे आदर से बात करता है, रिस्पेक्ट सबको देता है, उस लड़के को जानबूझकर राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है। और ये कौन फंसा रहा है? ये तो अभी की सरकार, जो कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार है। इन लोगों के सरकार में जानबूझकर शहाबुद्दीन के बेटे को फंसाया जा रहा है। और ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात कह रहे हैं शहाबुद्दीन के बेहद करीबी टूनाजी पांडे। और टूनाजी पांडे कह रहे हैं कि उनके बेटे को राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है। और ये राजनीति कौन कर रहा है? ये राजनीति कर रहे हैं तेजस्वी यादव, ये राजनीति कर रहे हैं नीतीश कुमार। और ऐसे भी नीतीश कुमार से तो शहाबुद्दीन का कभी मेल ही नहीं बैठा। याद करिए 2016 में जब शहाबुद्दीन जेल से बाहर निकले थे और उस वक्त उनका एक बयान उनको दोबारा जेल भिजवा देता है। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है? शहाबुद्दीन को वापस फिर जेल भेज दिया जाता है। और अब सिवान की जनता ये सब कुछ देख रही है, और सिवान की जनता ये भी देख रही है कि नीतीश कुमार के साथ रहकर तेजस्वी यादव भी बदल गए हैं। तेजस्वी यादव भूल गए कि शहाबुद्दीन ने उनके पिता को किस तरीके से मदद की थी, शहाबुद्दीन किस तरीके से लालू यादव के जेल जाने के बाद भी राजद को मजबूती के साथ पकड़ कर रखे, राजद का एक एक विधायक उनसे जुड़ा रहा। तो इसका यह मतलब है कि शहाबुद्दीन ने राजद के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव सब कुछ भूल गए हैं। और टूनाजी पांडे अब ये बात कह रहे हैं कि उसामा साहब को जो है वो राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है। वो लड़का किसी से तू तड़ाक करके बात तक नहीं करता, वो लड़का सबसे आदर से बात करता है, सबको रिस्पेक्ट देता है। और अब उस लड़के को जानबूझकर राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है ताकि 2024 के चुनाव में उसके परिवार को टिकट ना देना पड़े या फिर उसके परिवार को साइड किया जा सके। लेकिन अब सिवान की जनता ये कह रही है कि अगर शहाबुद्दीन के परिवार को परेशान किया जाएगा तो फिर हम भूल जाएंगे कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। हम उन्हें बिल्कुल वोट नहीं करेंगे, हम उनके किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं करेंगे। और 24 में भी दिखाएंगे, 25 में भी दिखाएंगे। जो उनके यहाँ से विधायक जीत कर जाते हैं तो सिवान से लेकर छपरा तक में जितने
में भी राजद के या फिर महागठबंधन के उम्मीदवार जीतते हैं, सबका पत्ता कट जाएगा, सब जो है वो हार में बदल जाएगा, सबका जीत आप देख लीजिएगा। अब 14 दिन का न्यायिक हिरासत है, लगातार जो है ओसामा साहब से लोग मिलने भी नहीं जा सकते हैं, न्यायिक हिरासत में है वो, और लोगों की ये उम्मीद है कि न्याय पर लोगों को भरोसा है। वो कह रहे हैं कि न्याय होगा और देखिएगा सत्य की जीत होगी। ओसामा साहब को जानबूझकर फंसाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 2 मामलों में, जमीन के 2 मामलों में ये दोषी हैं, इनको पुलिस जो है वो ढूंढ भी रही थी। एक जो था कि बहन के घर पर जाकर तोड़फोड़ करना, वो भी जमीन का मामला था, और एक 42 कट्ठा जमीन का मामला था जिसमें ये किसी को फोन कर कर धमकी दे रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, वो ऑडियो वायरल हो गया था। ये 2 केस जो है ओसामा पर है और इसी मामले में पुलिस जो है वो लगातार इनको ढूंढ रही थी। कोटा में इनकी गिरफ्तारी दूसरे मामले में हुई, इनसे दरोगा जो है थोड़ा बदतमीजी से बात कर रहा था, उसमें ओसामा ने और अपने तरीके से बात करना शुरू कर दिया। उस मामले में ओसामा की वहां पर गिरफ्तारी हुई और उसके बाद इनको सीवान लाया गया और अब इनको न्यायिक हिरासत में रखा गया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।